नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अभी मैं पटना जिला के नौबतपुर के नौसोपुर ग्राम, जो पुनपुन नदी घाट बोलता है, यहाँ पर एक विद्यालय पीसीसी, जहाँ मैं 10वीं वर्ष के छात्रों का विदाई नहीं, बधाई कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, तो आप धीरे धीरे मैं प्रवेश कर रहा हूँ हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज 10वीं वर्ष के विदाई समारोह में, जहाँ पर आप 10वीं वर्ष के बच्चे और बच्चियों का बधाई कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं। तो पहले मैं आपको रूबरू कराता हूँ यहाँ के शिक्षक से। चलिए सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ है और मैं इस कोचिंग में लगभग 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इन बच्चों को जो 10वीं क्लास के हैं, सभी बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है, सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हम लोग का यही पूरी टीम से, ठीक है, आशा करते हैं, मनोकामना है कि सभी अच्छे नंबर से पास हो जाएं, आगे अपने जीवन में, ठीक है, नाम रोशन करें, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का। ठीक है, और यही आशीर्वाद के साथ आज इन लोगों का बधाई समारोह, जैसा आप सर बताए भी हैं, ठीक है, बधाई है। हाँ, विदाई नहीं, बधाई है। बधाई है। ठीक है, जब इन लोगों का कुछ भी सहयोग की ज़रूरत हो, ठीक है, बेहिचक आएंगे, हम लोग इनको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। और इस कोचिंग के डायरेक्टर से आपको परिचय कराते हैं कि कैसे बच्चों को ये फुलवरिया के माली हैं, किस तरह से सींचे हैं और परीक्षा के टाइम में क्या क्या ट्रिप देना चाहते हैं कि कैसे हमारा बच्चा पढ़ाई के समय में फास्ट फूड खाए, सिंघाड़ा पकौड़ा खाए कि नहीं खाए, समय से पहले 45 मिनट सेंटर पर पहुँचे। इन सब बातों से आपको रूबरू करा रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर। अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं, क्या आज विदाई समारोह में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए आप अपना पहले परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं अपने कोचिंग के तरफ से हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको भी बधाई। मेरा नाम भीम कुमार हुआ और मैं यहाँ करीब 5 साल से कोचिंग चला रहा हूं। 2 सितंबर 2019 को हम न्यू डाले थे, यहाँ कोचिंग स्टार्ट किए थे। आज 2 सितंबर 2019। हाँ, 2024 अभी चल रहा है। करीब 5 साल से यहाँ कोचिंग चल रहा है। तो पहले यहाँ 10th का व्यवस्था नहीं था और अब यहाँ इस बार से हम 10th का व्यवस्था कर दिए हैं। आगामी बता दें कि जब 10th हो जाएगा, 10th के बाद 11th 12th के भी व्यवस्था किया जा रहा है धीरे धीरे। उसके साथ साथ कंप्यूटर क्लास और सिलाई सेंटर, साथ में यहाँ अगर बच्चों के अनुपस्थिति के देखते हुए कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए भी जो एथी में है, प्रयास में है। क्योंकि बता दें कि यहाँ से अभी करीब अगर नौबतपुर कहा जाए तो 15 किलोमीटर दूरी पर है और बॉयज़ तक कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से गर्ल्स को बहुत दिक्कत होता है। ये हमने भी सामना किए हैं। कैसे होता है, पक्की रोड बन गया है और इस सब को सरकार साइकिल दी है, तो साइकिल का तो उपयोग करना है। हाँ, साइकिल दिया है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण यहाँ से माने थकान महसूस होता है। जैसे अगर बता दें कि लखपत की दूरी वहाँ 10 किलोमीटर है, अगर साइकिल से अगर कितना लगता है तो 45 मिनट लगता है। तो 45 मिनट जाने का और 45 मिनट आने का, और प्लस अगर 10 मिनट बाजार में ठहरे तो आधा घंटा ऐसे चलता है। 2.5 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। अगर 2.5 घंटा बर्बाद न करके 2.5 घंटा अगर स्टडी पर फोकस किया जाए तो बहुत सा माने पढ़ाई में सुविधा पहुँचेगी। और गार्जियन की मानसिकता क्या होती है, जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उस पर पूरा समाज की नज़र रहता है। अगर कोई बात विचार के डर से भी वहाँ नहीं पहुँचाते हैं लख बाजार। देखिए, यहाँ ये भी सामना करना पड़ता है कि यहाँ के अगर लड़कियाँ निकलेगी, अकेले रहेगी, राह बहुत दूर है, सुनसान जगह रहता है, तो बहुत तरह से नेगेटिव पॉइंट आता है। ये चलते कोई अधिकांशतः गार्जियन तो जाना नहीं चाहते हैं कि ना वहाँ ना जाते हैं, ऐसे वैसे है। तो इस सबों को बातों को देखते हुए और अनुभव करते हुए हम यहाँ पर न्यू डाले हैं। और अभी भी आप जनसंख्या देख रहे हैं, करीब 15-20 को इस बार 2024 में शामिल है बच्चा। और आगे इसी तरह से चाहेंगे कि प्रयास रहेगा मेरा कि यहाँ भरपूर कम से कम एक हब भी एजुकेशन के बना दें, क्योंकि बहुत यहाँ दूर दराज से बहुत कोचिंग नहीं है, समझिए तो लखे पर अधिकांशतः अच्छे टीचर या थी कोचिंग के लिए जाने पड़ता है। तो इस सब को देखकर हम यहाँ कोचिंग न्यू डाले हैं।
अभी जो मौसम चेंज करते रहता है, कभी ज़्यादा कभी बरसात, तो यहाँ से बच्चियों को आने जाने में पहले तो बहुत रोड था ही नहीं, और हमेशा ही बाढ़ वाला एरिया है, और यहाँ शिक्षा भी बहुत कमज़ोर है। इस एरिया में स्कूल कॉलेज 10+2 नहीं होने से यहाँ के लड़कियों का शिक्षा का विकास नहीं होता। 7वें क्लास में ब्याह कर दिया जाता था, अब तो 10वीं में ज़्यादा 10वां पास करके उसके शादी ब्याह हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? अभी भी यहाँ अगर कहा जाए तो, अगर सर्वे किया जाए तो अधिकांशतः गार्जियन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। मजबूरी कहिए, उनका गरीबी कहिए, या कुछ सुविधा ना कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, जागरूकता की कमी है। क्योंकि अधिकांशतः अगर यहाँ कहल जाए तो 100 में 75 बच्चा 7वां 8वां 5वां पढ़ के बाहर चल जा रहा है कमाने के लिए, प्लस उनको अभी पढ़ाई से रूबरू नहीं हो रहा है, उनको कोई मोटिवेशनल करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है और बहुत ज़्यादा गरीबी है, हर किसी के पास लैंड है नहीं, सब लोग तिहाड़ी मजदूरा इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं? शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा का अधिकार संविधान में जो मिला, आज सरकार, बिहार सरकार बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं करता है। बेटी पढ़ाओ देश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। तो इस पर आप क्या नज़रिया है बेटियों के प्रति? किस एरिया से लड़की अब 15 को आई है, अगला साल कुछ और बढ़ेगी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ अगर पढ़ाई के लिए कहा जाए तो बहुत न्यूनतम फ़ी रखा गया है कि इसमें गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। और साथ में अगर बता दें कि अगर मान लीजिए कि कोई गार्जियन के पास अभी पैसा नहीं है, क्या कि यहाँ सब खेती पर डिपेंड रहते हैं, तो खेती से माने जो आया उसी में से इधर उधर करते हैं। तो इसमें 6 महीना 3 महीना 4 महीना मंथली तो कोई यहाँ फ़ी नहीं दे रहा है। तो देहात के मौसम है, चलते यहाँ 6 महीना साल भर पर है, माने किसी तरह दे रहे हैं। तो उसमें दिन नहीं है कि आप महीने महीने दीजिए, नहीं तो ऐसे माने हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल में हाई स्कूल कहाँ पर है? लोकल में आप लोकल में यहाँ हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ कहल जाए देवरा पंचायत में तो हाई स्कूल एक खाली अहुआरा में है, और नहीं तो फिर लख पर जाने पड़ेगा। तो अभी आपके डायरेक्टर भीम जी से आपने सुना कि अपने हर लोग अपना, इसी तरह से हर लोग अपने अपने गांव का विकास करें, गांव में शिक्षा का ज्योति जलाए, तो गांव का विकास से देश का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा। अभी जो बच्चे 900पुर के जो बच्चे बच्चियां हैं, ये 900पुर से आगे बढ़ेगी। घर में अगर बंद हो जाएगी तो बाहर निकलेगी, अब बाहर निकली तो देश स्तर पर पहुंच रही है। तो आज देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सरकार सुविधा दे रही है लड़कियों को कि मैट्रिक पास करो 10,000, इंटर पास करो 25,000, ग्रेजुएशन करो 50,000, और कन्या विवाह के लिए भी पैसा दे रही है। तो परीक्षा के टाइम आया हुआ है, तो आप बच्चियों को क्या बताना चाहते हैं कि सेंटर पर कैसे जाए, कैसे लिखे, इस पर आप फोकस कीजिए। सभी बच्चों को बताया गया है कि आपको समय दिया हुआ है एडमिट कार्ड पर, उससे 1 घंटा पहले जाना है, क्योंकि 1 घंटा पहले वहाँ रिपोर्टिंग टाइम लगता है। लाइन में लगिए, आपको धीरे धीरे माने वहाँ ले जाया जाता है। उसमें पहले पहुँचने से ये होता है कि आपका जो माने दिल में टेंशन रहता है वो आप रिलैक्स वहाँ पाइएगा। आराम से पहले पहुँचने से वहाँ है कि आप माने मेंटली प्रेशर में नहीं रहिएगा। और जो कलम के बारे में आप क्या कहेंगे? 100 अंडा सवार रहेगा 100 गो एमआर पर, तो 50 को ही बनाना है। तो इसके लिए कौन कलम का प्रयोग करेंगे, कोई बताइए। ब्लू की, उसमें ब्लैक का ब्लैक बताए हैं, क्योंकि ब्लैक का जो है तो उससे गाढ़ा अच्छा लगता है, और जो कंप्यूटर से चेकिंग होता है तो उसमें उसका स्कैनिंग जल्दी पकड़ता है। और बच्चों को समझाइए कि टाइम इज मनी, समय मूल्यवान होता है। आज परीक्षा सेंटर इंटर में देखे कितनी लड़कियां ट्रैफिक जाम में फंस गई, कोई की तो सरकार की गलती नहीं भाई, इतना यातायात व्यवस्था नहीं, हम लोग तो 1 घंटा पहले चले थे और जाम में फंस गए। छरदवारी फाड़ कर, गेट फाड़ कर परीक्षा देने के वहाँ पहुँची, उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया, यहाँ तक बैन लगा दिया। इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना है कि जो भी विद्यार्थी मिले एडमिट कार्ड लिए हुए, और कोई भी, सरकार ही नहीं है इसमें, सरकार नहीं, अगर कोई भी पब्लिक भी, आम जनता भी है, अगर बच्चा है और देखे कि उसके हाथ में एडमिट कार्ड है, तो अपने माध्यम से भी किसी जिसका जहाँ सेंटर हो वहाँ अपना पहुँचा दें, सेंटर पर पहुँचा सकता है।
तो आपने सही बताया कि शॉर्टकट रास्ता से लोकल आदमी को भी चाहिए, गार्जियन को भी चाहिए इसमें कि जो सरकार- परीक्षार्थी इसमें सरकार कितना कर सकता है? जब तक ले आम जनता नहीं इस पर विचार करेगा, आम जनता ही इसको ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह से 10वीं क्लास के बच्चों के विदाई समारोह में यहाँ के डायरेक्टर भीम कुमार ने अपने परीक्षार्थियों को बताया कि समय की पाबंदी रखो और एडमिट कार्ड का 2-3 फोटोकॉपी जरूर कर लीजिए और 4 कलम आप रखिए, 2 काला और 2 ब्लू। और जो भी सवाल मिले, 100 सवाल आपका है, उसमें 30 सवाल को छोड़ दीजिए, 70 सवाल पर नज़र रखिए, 70 में से फिर 20 को छोड़ दीजिए और 50 जो पक्का है, संडे हुआ मंडे, रोज खाओ वनडे। अंडा को बढ़िया से रखना है, एकदम देहाती अंडा बना के रखना है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और तो हम विदा लेते हैं, हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ अब आप लोगों से विदा लेता है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।